हेलो, मैं रिया हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरी वजह से मेरा परिवार टूट गया। मुझे एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना था। मैंने इसके बारे में काफ़ी सोचा और मुझे लगता है मैंने सही किया, लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। मेरी कहानी को आप मेरे नज़रिए से समझना। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मुझे पता था मेरी मॉम और डैड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये सब मेरी मॉम की वजह से था। वो मेरे डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मेरे डैड बहुत ही सीधे इंसान हैं। मैंने उन्हें कभी कुछ बुरा बोलते नहीं सुना। वो बहुत भोले हैं, इसीलिए उनके लिए मैं अपनी मॉम का बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं कर सकी। लेकिन मैं जानती थी मेरे डैड इन सब के बाद भी मेरी मॉम को बहुत प्यार करते थे। एक दिन जब मैं मॉम की इंस्टाग्राम पोस्ट देख रही थी तो मुझे रियलाइज हुआ कोई ऐसा जिसको मैं नहीं जानती थी उसने उनकी सभी पिक्स को लाइक किया था। मुझे बहुत अजीब लगा। उसका अकाउंट प्राइवेट था, इसीलिए मैं नहीं देख सकी कि वो कौन था। मेरे पैदा होने के बाद मेरी मॉम ने जॉब छोड़ दी थी, इसीलिए उनके सोशल मीडिया पर उनके यूनिवर्सिटी के दोस्त और वो लोग थे जिन्हें वो मेरे स्कूल में मिली थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरी मॉम का कोई फैन था। मैं उसकी प्रोफाइल पिक्चर से बता सकती थी वो काफी हैंडसम था। मैंने उसका नाम गूगल किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैं मॉम से इस बारे में नहीं पूछना चाहती थी, लेकिन मैं क्यूरियस थी कि क्या हो रहा है। जब भी मेरी मॉम कोई नई पिक पोस्ट करती तो मैं देखती कि क्या उस आदमी ने लाइक किया है। मैंने देखा उसने एक को नहीं छोड़ा था। उनकी पिक्स देखकर मुझे ये पता चला उन्होंने हमारे साथ में ली हुई पिक्स पोस्ट करना बंद कर दिया था। लास्ट 15 से 20 पिक्स उन्हीं की थी। एक दिन जब वो किचन में बिजी थी, मैंने एक प्लान बनाया। मेरे डैड अभी ऑफिस में थे। मेरी मॉम का फोन चार्जिंग पर था। वो अपने फोन पर कुछ चेक करने के लिए आई और फिर किचन में चली गई। स्क्रीन लॉक होने से पहले मैंने फोन उठा लिया। मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। मैंने इंस्टाग्राम खोला और मैसेज देखे। जैसे मैंने सोचा था, उनके और उस आदमी के बीच काफी मैसेजेस थे। मैंने उन्हें ध्यान से देखा। उनमें से ज्यादातर नॉर्मल मैसेजेस थे। जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी, मैंने एक मैसेज देखा जिसमें उस आदमी ने कहा, मुझे तुम्हारी याद आती है। मॉम ने जवाब दिया, मुझे भी, लेकिन प्लीज ऐसी बातें यहाँ मत करो। मेरा फोन हमेशा घर पर ही पड़ा रहता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उस आदमी की प्रोफाइल चेक की। उसकी सभी पिक जिम की थी। वो या तो जिम का शौकीन था या फिर जिम ट्रेनर था। मेरी मॉम डैड को धोखा दे रही थी। मैं अपने रूम में बहुत देर तक रोती रही। मुझे अपने डैड के लिए बहुत बुरा लगा। ये सबसे बुरा था जो वो उनके साथ कर सकती थी। मैंने मॉम से इस बारे में बात करने का फैसला किया। मैंने उन्हें फोन किया और अपने रूम में आने को कहा। क्या अब हम घर में फोन से बात कर रहे हैं? रूम में आते ही उन्होंने कहा। मेरी आंखें रोने से सूज गई थी। मॉम घबरा गई और पूछा, क्या हुआ रिया? और मैं फिर से रोने लगी। मैंने उन्हें बताया मैंने क्या देखा। उन्होंने इनकार नहीं किया। तुम इसे समझ सकती हो, मैंने तुम्हारे डैड से कभी प्यार नहीं किया। हमने फैमिली के प्रेशर में शादी की। मैं ना कहने के लिए बहुत छोटी थी, लेकिन मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उन्होंने कहा, अगर ऐसी बात है तो आपको तलाक लेना चाहिए था। मैंने पूछा, क्योंकि तुम पैदा हो गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि तुम बिना डैड के बड़ी हो। उन्होंने कहा। एक पल के लिए मैंने मान लिया कि उन्होंने जो किया वो सही था, लेकिन फिर मैंने अपने डैड के बारे में सोचा और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं कहने वाली थी, डैड एक अच्छे इंसान है, आपको उनके साथ ऐसा नहीं करने चाहिए था, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले उन्होंने मुझे रोक दिया। क्या तुमको लगता है तुम्हारे डैड मेरे साथ रहने लायक है? मैं उन्हें सालों से झेल रही हूँ। उन्हें डिफेंड करना बंद करो। मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। और वो रूम से चली गई। मुझे इतना गुस्सा आया कि वो इन सब में कंफर्टेबल थी। मुझे क्या करना चाहिए था? क्या मैं इस झूठ का हिस्सा बनने जा रही थी? पहले मैंने खुद को शांत किया और बहुत देर तक सोचा। फाइनली मैंने डिसाइड किया, डैड को पता होना चाहिए कि मेरी मॉम उन्हें धोखा दे रही है। मुझे उन्हें बताना चाहिए। मैं आपको ये जल्दी से बताना चाहती हूँ क्योंकि उस रात को याद करके भी मुझे दुख होता है। जब मेरे डैड घर आए तो मैंने उन्हें अपने रूम में बुलाया और मैंने उन्हें मैसेजेस और मॉम से हुई बात के बारे में बताया। वो शॉक थे। उनका चेहरा लाल हो गया और उनकी आंखों में पानी आ गया। हमेशा की तरह वो बहुत अच्छे से बोले, शायद तुमने कुछ गलत समझ लिया, मुझे तुम्हारी मॉम से बात करने दो। वो जल्दी वापस आ गए। रिया, तुम्हारी मॉम चली गई, उन्होंने बहुत दुखी होते हुए कहा। उन्होंने मुझे एक नोट दिया जो उनके हाथ में था। उसमें लिखा था, मैं इस तरह से नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं जा रही हूँ। मेरी मॉम को पता था जब मैंने डैड को अपने रूम में बुलाया था तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने जल्दी से एक सूटकेस में अपने कुछ कपड़े रखे और अपने पति और बेटी को छोड़कर चली गई। आप समझ सकते हैं उसके बाद क्या हुआ होगा। हमारी लाइफ पूरी तरह बदल गई। डैड ने छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं जानती थी वो बहुत दुखी थे। और इधर मैं यही सोच रही थी कि क्या मैंने उन्हें बताकर सही किया, लेकिन मैं और क्या कर सकती थी। ऐसे प्रिटेंड करती जैसे मुझे नहीं पता था कि मेरी मॉम उन्हें धोखा दे रही हैं। डैड को लगा कि मैं परेशान हूँ, इसलिए उन्होंने कहा, रिया, तुमने सही किया और तुम्हारी मॉम ने जाकर सही किया।
तुम दोनों में से किसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उनके ऐसा कहने के बाद मुझे राहत महसूस हुई। मैंने पूछा तो आप क्या? वो मुस्कुराए। हम टेबल साफ करेंगे, उन्होंने कहा। मुझे पता था इसका क्या मतलब है। हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले थे, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। दिन तेजी से बीत रहे थे। मुझे मॉम के ना होने का पता था, लेकिन ये अजीब था कि मैंने उन्हें बिल्कुल मिस नहीं किया। जब भी मैं उनके बारे में सोचती मुझे बहुत बुरा लगता। उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि अब मैं अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। उन्होंने अपने लिए किसी दूसरे इंसान और दूसरी लाइफ को प्रेफरेंस दी थी। एक शाम कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। मेरा फोन बजा और वो मेरी मॉम थी। मैंने सोचा फोन उठाऊं या नहीं। वो मुझे कॉल क्यों कर रही थी? क्या उन्हें जाने का पछतावा था? मैंने फोन उठाने का फैसला किया। वो बहुत उदास लग रही थी। रिया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या मैं तुमसे कल मिल सकती हूँ? मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ, उन्होंने कहा। मुझे लगा जैसे मैंने भी उन्हें बहुत मिस किया, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं आपको देखना नहीं चाहती, और मैंने फोन काट दिया। हालांकि मैं घबराई हुई थी। क्या मैंने सही किया था? इतना जरूरी क्या था जो वो मुझे बताना चाहती थी? क्या मुझे डैड को बताना चाहिए? मैं ये सब सोचते हुए सोने चली गई। मैं पूरे वीक बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। मैं खुश थी कि मेरी मॉम उदास थी और उन्होंने मुझे याद किया, लेकिन अगर वो यही लाइफ चाहती थी तो उन्होंने मुझे क्यों याद किया? मैंने डैड को कुछ नहीं कहा। हम अपनी नई लाइफ में खुश थे और सब कुछ शांत था। मुझे पता था वो हर टाइम मॉम के बारे में सोचते थे, लेकिन मैं चीजों को फिर से खराब नहीं करना चाहती थी। उस सैटरडे में बहुत देर से उठी। लगभग दिन हो चुका था। मैंने अपना फोन उठाया और मैसेज को देखा। एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। रिया, प्लीज मेरी हेल्प करो। अपने डैड के साथ यहाँ आके मुझे बचाओ। मैं ये मैसेज किसी और के फोन से भेज रही हूँ। इसे डिलीट कर रही हूँ। प्लीज अपने डैड को ये दिखा देना। मैंने पूरा मैसेज फिर से पढ़ा। हाँ, ये मॉम ही थी। मैंने लोकेशन चेक की। ये हमारे घर से 3 से 4 किलोमीटर दूर था। क्या हुआ था? हम उन्हें किससे बचाने जा रहे थे? मैं अपने डैड के पास गई और उन्हें मैसेज दिखाया। वो घबरा गए। मैंने पूछा, क्या हम जा रहे हैं? उन्होंने कहा, ये कैसा सवाल है? हमें जाना होगा, देखना होगा क्या हो रहा है। जब हम कार में थे मेरे हाथों में पसीना था। मैं डरी हुई थी, लेकिन साथ में मॉम को देखने के लिए एक्साइटेड भी थी। मैं क्यूरियस भी थी कि हमें क्या पता चलने वाला है। कुछ देर बाद आखिरकार हम वहां पहुंच गए। वो एक ऊंची बिल्डिंग थी। मैंने गिना, उस बिल्डिंग में 8 फ्लोर थे। क्या मॉम उनमें से एक में थी? हर फ्लोर पर कितने रूम थे? उन्होंने पूरा पता क्यों नहीं लिखा? शायद उनको पता ही नहीं था। शायद उन्हें यहाँ जबरदस्ती लाया गया था। उन्होंने किसके फोन से मैसेज किया? उनका फोन कहाँ था? ये सारे सवाल मैं डैड से पूछ रही थी। वो सर हिला रहे थे और बिल्डिंग की एंट्री को देख रहे थे। तभी एक आदमी बाहर आया और मैंने उसे पहचान लिया। ये वही था जिसके लिए मॉम ने हमें छोड़ दिया था। उसको एक बार देखकर आप बता सकते हैं कि उसने अपनी लाइफ जिम में बिताई है। मैंने कहा, ये वही है। डैड जानते थे मेरा क्या मतलब है। उन्होंने स्टीयरिंग को इतने कस के पकड़ा था कि मैं सोच रही थी अगर ये टूट गया तो हम घर कैसे जाएंगे। उन्होंने कहा, ये हमारे बस के बाहर है, हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। हमने उन्हें सब बताया। वो बिल्डिंग में गए और हर रूम की तलाशी लेने लगे। उन्हें मॉम 6th फ्लोर के एक छोटे से रूम में मिली। जब वो उन्हें बाहर लाए तो मॉम हमारे पास भाग के आ गई। वो बहुत खुश थी और मुझे हक करना चाहती थी। मुझे उनके लिए बुरा लगा, इसीलिए मैंने उन्हें हक करने दिया। जब मॉम पुलिस से बात कर रही थी तब हमें पता चला कि क्या हुआ था। वो आदमी उन्हें इस रूम में ले आया था। उन्होंने सोचा वो यहाँ रहता है, लेकिन उन्हें पता चला कि वो रूम रोज रेंट पर दिया जाता था। वो शादीशुदा भी था। जब उन्हें पता चला तो वो जाना चाहती थी, लेकिन उसने मॉम को जाने नहीं दिया। उसने उनके फोन को भी ले लिया और बाहर जाते टाइम दरवाजा भी लॉक कर देता था। जब वो सोया था तो मॉम ने उसके फोन से मैसेज भेजा। पुलिस ने पूछा, आपने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? तब मॉम कुछ बड़बड़ाई, लेकिन कुछ साफ सुनाई नहीं दिया। मैं बताती हूँ उन्होंने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया। वो हमारे पास वापस आने के लिए सिचुएशन का फायदा उठाना चाहती थी। अगर वो पुलिस को बुलाती तो पुलिस उन्हें बचा लेती, लेकिन हमें इस बारे में पता नहीं चलता। उन्होंने मुझे मैसेज किया क्योंकि वो चाहती थी कि हम सब देखें और उन पर दया करके उन्हें माफ कर दे। यही वजह थी जिसलिए उन्होंने पुलिस से हेल्प नहीं मांगी थी। अगर वो ये सब प्लान कर रही थी तो वो सच में हमें वापस चाहती थी। लेकिन क्या वो ऐसा ही चाहती अगर वो आदमी शादीशुदा नहीं होता? बिल्कुल नहीं। वो उस आदमी के साथ अपनी जिंदगी जी रही होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब वो अपनी खराब सिचुएशन का फायदा उठाना चाहती थी। अगले दिन डैड और मैं अपनी लाइफ पहले की तरह जी रहे थे। कुछ महीनों बाद मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हो गया। जाहिर है मैंने अपने डैड के साथ रहना चुना। मेरी मॉम मुझसे मिल सकती थी, लेकिन उनमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं रही।
क्योंकि उन्हें पता था कि मैं उनसे क्या बोलूँगी और वो इससे डरती थी। खैर ये मेरी कहानी थी दोस्तों। मेरी मॉम डैड को धोखा दे रही थी, ये बात डैड को बताने से हमारी लाइफ बिल्कुल बदल गई। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, मुझे जान के खुशी होगी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय।